गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी डिजीज़ की जिसको हम समझते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं बता और इसके लिए हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कर पाते हैं। उस डिज़ीज़ का नाम है HIV। उस डिज़ीज़ का नाम है एड्स, जिसे हम कहते हैं एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। होता क्या है, आमतौर पर इस तरह के पेशेंट्स में जो उनकी इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, और अंततः पेशेंट किसी भी और डिज़ीज़ के साथ अपने आप का क्रॉनिक पेशेंट बन जाता है और उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं बचता। लास्ट में उसको मौत के मुंह में जाना पड़ता है। आयुर्वेद इसके लिए क्या कर सकता है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। आयुर्वेद शुरू से इस चीज़ के ऊपर बल देता रहा है कि जो हमारी व्याधि से लड़ने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, उसको हमने बढ़ाना है। और जब वो बढ़ती है तो हमारी उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण होना शुरू होता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, शुक्र, और उन सब को मिलके बनता है ओज। और जब हम ओज को इसके साथ ऐड करना शुरू करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो अपने आप इंक्रीज़ होनी शुरू होती है। हमारी जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो इंक्रीज़ होनी शुरू होती है। और जब बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी तो हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की बीमारियों के अगेंस्ट अपना डिफेंस मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और यही तो हमने करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे अंदर किसी किस्म का वायरस आ गया है तो हमें करना क्या चाहिए? हमें वो हर्ब्स का कम्बिनेशन लेना चाहिए जिनके रिजल्ट्स साइंटिफिकली भी और हमारे पुराने चरक के समय से, हमारी ऋषि मुनियों के समय से भी उन्होंने प्रूवन करके बता चुका है कि ये हमारे बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा लाभदायक हैं। अब मैं बात करूँगा हमारे इस एमिनो गोल्ड की। ये जो एमिनो गोल्ड है बेसिकली ये हमारे एक 8 हर्ब्स का कम्बिनेशन है और उसमें हम गोल्ड के साथ मिलाते हैं स्वर्ण बसंत मालती रस 100 मिलीग्राम। मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन में इसको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें आता है दैट इज़ नोन एज टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसे हम गिलोय भी कहते हैं, जिसे हम अमृता भी कहते हैं। ये अमृता जो है, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, अमृत के समान गुणकारी। ये हमारी बॉडी में नए अमृत का संचार करता है जो रस का पोषण करता है। कुछ लोग जो आयुर्वेद से बहुत भली भांति परिचित नहीं होंगे उनके लिए ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि ये धातु क्या होता है और इसका बढ़ना क्या होता है, लेकिन मैं अपने वीडियोस में हमेशा समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि अगर हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुएं लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती रहती हैं, हमारे अंदर उतने ही तरीके से इम्यूनिटी का संचार होता है, इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। और एक चीज़ और बड़ी गौर की बात है, एमिनो प्लस गोल्ड में हम जितनी भी हर्ब्स देते हैं उसका जो हमारा सबसे पहला मोटिव होता है वो होता है इनके अंदर से हर तरीके से एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हर्ब्स ली जाएं। एक्सट्रैक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? घन। अगर हमने 1 किलो कोई जड़ी बूटी लेते हैं और उसको लगातार मर्दनम कहते हैं, मर्दन करते हैं, उसको लगातार पीसते हैं, और हमारे शास्त्रों में कहा है मर्दनम गुणवर्धनम, जितना हम उसका जड़ी बूटी का मर्दन करते जाएंगे फैक्ट्रीज़ में उतना उसका जो कंटेंट है वो और डेंस होता जाएगा और हमारे लिए उसका बेनिफिट आता जाएगा। तो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, क्योंकि आज की डेट में वेस्टर्न मेडिसिन्स भी इससे बहुत प्रभावित हैं और लगभग हर तरीके से अपने कंटेंट्स में, अपने हर्ब्स में इसका सम्मिलन करते हैं, तो ये एक इसका पहला कंटेंट है। सेकंड आता है इसमें तुलसी। तुलसी एक हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा प्लांट माना गया है जिसकी हम पूजा करते हैं, और हमारी सनातन परंपरा में पूजा हम किसकी करते हैं? जो हमें सुख देता है। सुख का मतलब जो हमारे अंदर से बीमारियों को हरण करने वाला होता है। हमारे आंगन में तुलसी का लगाना एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता की निशानी रही है। और क्यों? क्योंकि तुलसी हर तरीके से हमारे शरीर में एक आवरण बना के रखती है। जैसा कि मैं कभी HIV की बात हो रही हो, सिरोसिस ऑफ लिवर की बात हो रही हो, SLE लूपस की बात हो रही हो, हेपेटाइटिस की बात हो रही हो, मैं हर किसी में ये कहता हूँ कि हमें इस कंडीशन में हर तरीके से तुलसी का एक्सट्रैक्ट लेना ज़रूरी है, और वो भी मिनिमम से मिनिमम 100 मिलीग्राम तक, जो कि इसमें 7 टाइम्स प्रोपोर्शनेट होता है।
यानी कि इसमें 700 मिलीग्राम लगभग जो है वो हम 100 मिलीग्राम की कंसंट्रेटेड फॉर्म में देते हैं। ये हमारे अंदर जो वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसको भी एलिमिनेट करने का काम करता है और उसके साथ साथ हमारे शरीर का जो बाहरी आवरण है उसमें एक एंटीवायरल प्रॉपर्टी के साथ भी इसको बढ़ाने का काम करता है। तीसरा प्लांट आता है नीम। नीम जो कि शुरू से माना जा रहा है कि ये सिर्फ स्किन के लिए काम होता है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में नीम को बहुत सारी वेस्टर्न डेवलप कंट्री ने पेटेंट भी करा लिया है। नीम जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो एंटी बैक्टीरियल भी है, वो एंटीसेप्टिक भी है, वो एंटी फंगल भी है। यानी कि जहाँ जहाँ तरीके से हमारी बॉडी में जीवाणु होंगे, कीटाणु होंगे, विषाणु होंगे, नीम उसके लिए एक ढाल बनकर आपके शरीर के सामने खड़ा रहेगा। और वो प्रॉब्लम चाहे हेपेटाइटिस की हो, चाहे लूपस की हो, चाहे सिरोसिस ऑफ लिवर की हो, चाहे HIV की हो, नीम का एक अब होना ही हमें एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम इस बीमारी से लड़ने में पूरे तरीके से कामयाब हो पाएंगे। इसलिए नीम हमारे इस एमिनो प्लस गोल्ड का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके लिए मुलेठी, जिसे हम मधुयष्टि भी बोलते हैं। मुलेठी जो है वो हमारे अंदर से रस धातु का पोषण करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे अंदर से वात और पित्त को भी बैलेंस करता है। हमारे अंदर से ये जो हमारी ब्लड की टोटल सप्लाई है उसको भी रेगुलेट करता है। हमारे अंदर से जितना भी क्लेदक कफ की प्रॉब्लम है उनको भी ये कवर करता है। तो एक तरीके से ये जो मधुयष्टि है ये एमिनो प्लस गोल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि एक रसायन का काम भी करता है। रसायन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली देखा जाए तो रसायन ही हैं जो हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम कई बार तो सच मुलेठी को छोटे छोटे पीसीज में इसको मुंह में रख के चूसने के लिए भी देते हैं, क्योंकि इसका जो सलाइवा है हमारी बॉडी के अंदर आकर इसको हेल्प करने में हमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पांचवा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा इसका फ़ैन भी रहा हूँ और इसको लगभग हमारे मोर देन 40 प्रोडक्ट्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी बोन स्ट्रेंथ हो तो हम अश्वगंधा डालते हैं, जॉइंट पेन्स हो तो अश्वगंधा डालते हैं, स्ट्रेस की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो हम अश्वगंधा देते हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो तो अश्वगंधा देते हैं, वेट कम या ज़्यादा असंतुलित मात्रा में हो गया तो अश्वगंधा देते हैं, नर्व्स की प्रॉब्लम हो तो अश्वगंधा देते हैं। और अगर हम एमिनो गोल्ड को दे रहे हैं, एमिनो प्लस गोल्ड को दे रहे हैं, जिसका काम ही ये जो मैंने डिजीज़ बताई हैं, HIV है, लूपस है, हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, इससे लड़ने के काम आता है, तो उसमें अश्वगंधा का होना एक लाजमी ही है। तो अश्वगंधा भी हम कैसे करते हैं, अश्वगंधा की मैक्सिमम पोटेंसी और वो भी कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमारे इस प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसको हम इस सारे के सारे इस डिजीज़ के लिए लड़ने के लिए इसको तैयार करते हैं। छठा प्रोडक्ट आता है, 6th प्रोडक्ट आता है कालमेघ। कालमेघ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लिवर के लिए सबसे पहले नंबर पर माना गया है, क्योंकि ये वायरस एलिमिनेट भी करता है और एंटीवायरल प्रॉपर्टी के होते हुए किसी बाहरी वायरस को और अंदर भी नहीं आने देता है। इसलिए लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम में तो इसका होना ज़रूरी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी प्रॉब्लम में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए कालमेघ एमिनो प्लस गोल्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हर्ब है, जिसको भी हम अगेन एक्सट्रैक्ट फॉर्म में देते हैं। 7वां प्लांट आता है कुटकी। कुटकी को हम कई बार तो सिर्फ ये समझते हैं कि कोई भी लिवर की प्रॉब्लम हो तो कुटकी देना है, जबकि कुटकी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका काम ही लेखन कार्य करना है। लेखन का मतलब अंदर से खुरचना। तो ये हमारे अंदर से प्रेजेंट वायरस को, बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं कहीं ना कहीं उसमें आम उपस्थित होता है, तो हमने उस आम को, उस टॉक्सिक मटेरियल को जो पैदा होने से रोकना है, उसका काम कुटकी ने करना है। और क्योंकि जहां ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आएंगे वहां कुटकी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आम से संबंधित रोग आएंगे वहां कुटकी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कुटकी हमारी एक बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, उसके बॉडी के सारे अंगों को नया जीवन देते हुए, आम को निराम करते हुए, शाम को निराम करते हुए। 8वां प्रोडक्ट इसमें आता है आंवला।
आप सब जानते हैं जितना हमारा पीछे हमने लगभग 18 महीने कोविड के साथ निकाले हैं, तो उसमें हर कोई व्यक्ति बात कर रहा था इम्यूनिटी की, हर कोई व्यक्ति बात कर रहा था विटामिन सी की। और विटामिन सी का जब भी नाम लेंगे, संतरा, ये माल्टा, ये नींबू सब पीछे रह जाएंगे। आंवला उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन सी का कंटेंट होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लेमन के। तो इसलिए आंवला हमारे लिए जीवनीय है, हमारे लिए रसायन है, हमारे लिए इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, हमारे लिए एंटीवायरल प्रॉपर्टी के लिए है, हमारे लिए स्तंभक है, ग्राही है। तो ये सब चीज़ें हमें मजबूर करती हैं आंवला को अपने एक इम्पॉर्टेंट एमिनो प्लस गोल्ड प्रोडक्ट के अंदर डालने के लिए, ताकि वो इन सब डिजीज़ के साथ लड़ सके और उनसे अपने ये जो हम बेनिफिट देते हैं एंटीवायरल के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए, उन सब के लिए एक मेन कारण बन सके। अगला प्रोडक्ट, 9th प्रोडक्ट हमारे लिए आता है हल्दी का। हल्दी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और हम जो हल्दी यूज़ करते हैं इस प्रोडक्ट में वो 95% ऑफ कुरकुमेनाइड होता है। प्लीज़ ध्यान रखिए, जितनी हम किचन में हल्दी यूज़ करते हैं वो 7 to 8% उसमें कुरकुमेनाइड होते हैं। और अगर हम इस एमिनो प्लस गोल्ड को देते हैं तो इसमें 95% हल्दी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके गुणों के बारे में चर्चा करने जाएंगे तो अकेले एक ही वीडियो इस प्रोडक्ट अकेले इस हल्दी के लिए बनेगी। हम हल्दी को टर्मरिक लेटे के रूप में, हम हल्दी को दूध में मिला के देते हैं ताकि बच्चों की और बड़ों की इम्यूनिटी बन सके। इसमें हम इसके एक्सट्रैक्ट फॉर्म में देते हैं ताकि ये वुंड हीलिंग का काम भी कर सके, ये हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सके, हमारे अंदर एंटी बैक्टीरियल का काम भी कर सके, एंटीसेप्टिक का काम भी कर सके। हल्दी इसलिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और इस सब में 10th और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो प्रोडक्ट आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने योग्य है। आयुर्वेद योगाश्रम ने बहुत देर से इस एमिनो प्लस के प्रोडक्ट्स को अलग अलग कम्बिनेशन के साथ मिलाते हुए उसके साथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट स्वर्ण बसंत मालती रस देते रहे हैं, एक सुबह और शाम। लेकिन अब हमने इसको आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव कराकर इसमें स्वर्ण बसंत मालती रस के 100 मिलीग्राम की मात्रा को सुबह और शाम दिन में 2 बार देते हैं इस एमिनो प्लस गोल्ड के कैप्सूल के ज़रिए। यानी कि हम लगभग इसमें 5 माइक्रो मिलीग्राम जो गोल्ड है वो एक कैप्सूल में दे रहे हैं। और गोल्ड स्वर्ण जैसे कि जानते हैं, जितनी भी इम्यूनिटी की हम बातें कर लें, गोल्ड के बिना वो अधूरी हैं, स्वर्ण भस्म के बिना वो अधूरी हैं। और इसमें हम बहुत ही प्रमाणिक आयुर्वेदिक तरीके से इसकी भस्म का निर्माण करके उसका स्वर्ण बसंत मालती रस बनाते हैं, और उस स्वर्ण बसंत मालती रस को एमिनो प्लस में डाल के इसको हम बोलते हैं एमिनो प्लस गोल्ड। ये था एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन एमिनो प्लस गोल्ड की। अगर हम बात करें कि ये किस डिजीज़ में काम आएगा, तो मेरा ये मानना है किस डिजीज़ में ये काम नहीं आएगा। जब भी सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम हो एमिनो प्लस गोल्ड देंगे, जब हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो एमिनो प्लस गोल्ड देंगे, जब HIV की प्रॉब्लम हो तब हम इसको डबल मात्रा में देंगे। हम एक सुबह एक शाम तो देना ही है, अगर ज़रूरत पड़ेगी इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे भी। और इसके साथ हम हेपेटाइटिस, सिरोसिस, HIV के साथ लूपस में बहुत देते हैं। SLE की प्रॉब्लम हो, जिसे हम सिस्टमेटिस लूपस एरिथेमेटोसिस बोलते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। हार्मोनल प्रॉब्लम में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो आइए हम आयुर्वेद योगाश्रम के साथ चलते हुए अपनी प्रॉब्लम को हमारे जो नीचे लिखे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पे डिस्कस करें। हमारे डॉक्टर्स के परामर्श के बाद आपको उचित प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी बताया जाएगा, होम रेमेडीज़ के बारे में भी बताया जाएगा और योग के बारे में भी बताया जाएगा। इसी तरह सुनते रहिए हमारा आयुर्वेद योगाश्रम चैनल, इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन आर्य।